हेलो फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम ये लेकर आए हैं कि फ्रिज कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे हर एक पार्ट को। इसको समझने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि इन्वायरमेंट और कोई भी दूसरा सिस्टम, कोई दो सिस्टम का जैसे कि मान लो कि जैसे कि एक कप चाय है, क्या है, चाय है। तो इसमें साथ चाय है, तो चाय का टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं बोल रहा हूँ तो टेम्परेचर का सीधा सीधा मतलब होता है हीट एनर्जी। क्या होता है? हीट एनर्जी। तो टेम्परेचर अगर मैं बोल रहा हूँ तो हीट एनर्जी। तो चाय का जो है टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। चाय का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब आप इसको इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट का जितना टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर में ये हो जाता है। मतलब कि इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या कर देगा, इन्वायरमेंट को देखे इन्वायरमेंट और अपना टेम्परेचर बैलेंस कर लेता है। सिर्फ इसी में नहीं, इन्वायरमेंट भी इसको टेम्परेचर देता है। कैसे? वहीं पर अगर हम एक ठंडा पानी ले लें, एक गिलास क्या कर लें, ठंडा पानी ले लें, तो ठंडा पानी ले लेते तो कुछ देर बाद क्या होता है, ये पानी भी थोड़े बाद हल्का सा गर्म हो जाता है। तो ये हीट टेम्परेचर कहाँ से लाया, मतलब हीट एनर्जी कहाँ से लाया? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट इसको क्या कर देता है, हीट टेम्परेचर देता है और अपना इसका टेम्परेचर और अपना टेम्परेचर क्या कर लेता है, बैलेंस करता है। ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। चाय पीते ही हैं, चाय थोड़ी देर ठंडी हो जाती है, अगर हम ठंडा बोतल फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर रखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। और मैं इसलिए बताया कि इसका एक बेसिक थिंग्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी है। ये कहता है कि जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो क्या कर देगा, आप दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र करेगा, और दूसरे सिस्टम के पास अगर कम टेम्परेचर है तो दूसरे से लेगा, और ज़्यादा होगा तो वो देगा। ये पहली पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, किसमें? जब भी आप गैस से लिक्विड कन्वर्ट करोगे तो हीट एनर्जी जो है उसका हीट एनर्जी या मीन्स आप कह सकते हो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब लिक्विड से गैस में बदलते हो तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। आप इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कहीं पे वहाँ पे गैस ज़्यादा यूज होता है, तो अगर हम जो सिलेंडर होती है गैस सिलेंडर, उससे जब ज़्यादा देर गैस निकलती है तो देखें होंगे सिलेंडर बहुत ठंडा हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडा। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर में होता है गैस वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए तो उसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो वो लिक्विफाइड होता है और लिक्विड से हम क्या बदल रहे हैं, गैस में बदल रहा है, तो उसका टेम्परेचर घटता है। इसीलिए देखते होंगे कि जो गैस यूज होती है तो सिलेंडर, तो वो सिलेंडर क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो ये था इसका दो चीज़ें। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें आप पहले इसके बारे में जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसको आपको पहले बता दिया ताकि जब वर्किंग प्रिंसिपल को समझे तो हमको दिक्कतें ना आए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। पहले हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो जब आप फ्रिज का पिछला साइड देखोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा इस टाइप से, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये तो एनिमेटेड है, आपको रियल इमेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके नीचे इस टाइप का एक कंप्रेसर पंप होता है, ठीक है। जब इधर आओगे तो एक इस तरह का आपको रड टाइप से दिखेगा जिसे हम रेडिएटर फिन्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेडिएटर फिन्स। और उस रेडिएटर फिन्स के ऊपर आपको एक पाइप टाइप से क्या दिखेगा, पाइप एक टाइप से, एक वायर टाइप से, ये जैसे पिंक कलर में इसमें दिखाया गया इस टाइप से आपको दिखता होगा, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। अब जो है जब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्व टाइप का दिखेगा जिसे हम एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं। और जैसे ही ऊपर आओगे तो ये जो होता है इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम इवेपोरेटर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो है इसके अंदर एक पर्टिकुलर ये सभी पाइप होते हैं। ये जो अभी आपको पिंक और ये जो आप ग्रीन कलर कह सकते हो, ग्रीन कलर और पिंक कलर जो दिख रहे हैं ये सभी पाइप है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक गैस भरी जाती है। अब वो कौन सी गैस भरी जाती है ये आपका काम है, आप कमेंट करके बताना कि फ्रिज में कौन सी गैस क्या दी जाती है। तो इसके अंदर, इस पाइप के अंदर गैस भर दी जाती है, ठीक है। और जैसे ही भरती है तो गैस क्या होता है, पहले कंप्रेसर में जाता है। क्या जाता है? कंप्रेसर में जाता है। और कंप्रेसर में जाने के बाद क्या होता है, गैस को वो कंप्रेसर लिक्विड फॉर्म में बदलता है। क्या करता है वो? गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, गैस लिक्विड फॉर्म में
बदलता है। गैस लिक्विड फॉर्म में बदला तो उस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इधर से निकल जाता है, इसको लिक्विड में करके निकाल दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और क्या करता है, इस तरह से वो मूव करता है, मूव थोड़ा देर इसलिए इसको मूव कराता है ताकि इसका हीट क्या हो, इन्वायरमेंट में चला जाए और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ इसका क्या हो जाए, बराबर बराबर टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही इसका इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चला गया तो इसका टेम्परेचर जो इसके पिंक कलर के पाइप में जो लिक्विड जा रही है वो उस लिक्विड का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के पास जैसा हो गया। अब उसके आगे एक एक्सपेंसिव वॉल्व होता है, ये जो पिंक कलर में था ये तो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म वाले गैस को ये क्या करता है, गैसियस फॉर्म में बदल देता है। मैंने अभी आगे बताया था गैस से अगर हम लिक्विड में बदलेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो ये वॉल्व क्या करता है, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही गैस में कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। और टेम्परेचर घटने के बाद इस तरह से वो क्या करता है, मूव करता है। तो जैसे ही मूव किया तो ये जो गैस अभी तो ठंडा है, और जैसे ही इसके नीचे जो भी फूड होता है, फूड का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के जैसा होता है, तो फूड से क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, मूव करता है। वो क्या करता है, मूव करता है कहाँ से, तो वो फिर से आगे मूव करता है, किधर से, इधर से गया, फिर ये क्या करता है, कंप्रेशन पंप की तरफ आता है। इधर से हीट लिया और फिर कंप्रेसर पंप में आ गया, फिर कंप्रेशन पंप क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देता है। और जैसे ही ये टेम्परेचर लेकर रास्ते में आ रहा होता है तो रास्ते में उसका अगर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उन्होंने तो हीट ले लिया, यहाँ से हीट लिया और इन्वायरमेंट के साथ जैसे ही आएगा तो वो क्या करेगा, अगर इसके पास हीट ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट को दे देगा। और इन्वायरमेंट में देने के बाद क्या करता है, ये कंप्रेसर पंप के पास आता है, फिर कंप्रेशन पंप से लिक्विड फॉर्म बदल देता है, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे ये टेम्परेचर लूज करके इन्वायरमेंट को दे देता है। और फिर इस लिक्विड को एक्सपेंसिव वॉल्व उसको गैस में बदलता है, फिर टेम्परेचर घट जाता है और फिर ये बार बार प्रोसेस होते रहता है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फ्रिज का वो ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे बर्फ़ भी जमता है, लेकिन नीचे ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इसके जस्ट सटा हुआ पाइप है, इसीलिए इसका क्या होगा, ज़्यादा इसका टेम्परेचर घटेगा और नीचे वाला धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और मुझे ये लग रहा है कि आप ये बातें नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसमें गैस का टेम्परेचर कैसे घट गया। मुझे ये, अगर आप समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, नहीं समझे हैं तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। वो क्या एग्जाम्पल है, मैं मान लेता हूँ कि 3 घर है, क्या है, 3 घर है इस टाइप से, और इस तीनों घर का नाम हम दे देता हूँ A, B और C। और ये एक सोसाइटी में, क्या है, एक सोसाइटी में तीनों में एक एक लोग रह रहे हैं। ठीक है, इस सोसाइटी का लॉ है कि किसी के पास 2 रुपये से, कितना रुपये से, 2 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है। इसके पास भी 2 रुपया, इसके पास भी 2 रुपया और इसके पास भी 2 रुपया। अगर किसी के पास 3 रुपया आ जाता है तो वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को देगा, और किसी के पास 1 रुपया होता है तो एनवायरनमेंट इसे 1 रुपये दे देगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। हुआ क्या कि A और B आपस में दोस्ती कर लिया, क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, और बोला कि ए भाई तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। और ए क्या बात मान लिया, और यहाँ से वो निकल के, ए यहाँ से निकल के यहाँ पे चला गया, तो A+B हो गया। अब ये घर में कौन रह रहा है, ए और बी दोनों रह रहे हैं। तब जब दोनों रहेगा तो इसके पास क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। तो 4 रुपया हो गया तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को देगा, क्योंकि नियम ही है 2 रुपया ज़्यादा हो नहीं सकता 2 रुपया में। ठीक है, और जब ये रहा आपस में तो हुआ क्या कि इसके बीच में लड़ाई होगी तो ए क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या हो गया, बाहर आ गया। जब ए बाहर आएगा तो 2 रुपया इसके पास बचा, क्योंकि 2 तो इन्वायरमेंट को दे दिया, तो 2 बचेगा, थोड़ी ना इसको 2 रुपया दे देगा, तो 1 रुपया ये रखेगा, 1 रुपया ये रखेगा। समझ में आ गया। अब आप इसको इस तरह से रेट कर सकते हैं। अभी मैं ABC क्या है, इन्वायरमेंट, ABC क्या है, ये गैसेस है। तो जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे, AB मिला रहे होते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 4 हो रहा था, और जैसे ही 4 हो रहा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट को दे देगा। और फिर जब ये एक्सपेंसिव वॉल्व इसे अलग करता है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। जिस तरह से 2 था 1 हो गया, तो टेम्परेचर घट जाता है। और जैसे ही ये मूव करता है तो इसका यही क्या करता है, इससे इन्वायरमेंट से हीट इसका इन्वायरमेंट कौन हुआ, इसका जो आप जो सामान
रखे हो फ्रिज में, वो इन्वायरमेंट हुआ उसका, और उस इन्वायरमेंट से ये टेम्परेचर लेगा, क्योंकि अभी इसको एक ही रुपया है तो 2 रुपया लेना है तो इन्वायरमेंट से लेगा ना, उसी तरह से हीट ले लिया। और फिर जैसे ही बाहर आया तो फिर इसके पास ये क्या कर देगा, फिर इसको लिक्विफाई कर दिया, फिर मतलब ये इस दोनों को मिला दिया, फिर इसका टेम्परेचर 4 हो गया, और 4 टेम्परेचर होगा तो इन्वायरमेंट को ये 2 रुपया दे देगा। और फिर ये गैस एक्सपेंसिव वाल्व जो है फिर उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, एक एक आएगा, फिर इस तरह से ये बार बार रिपीटेशन चलती रहती है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट आप ज़रूर करना कि उस गैस का क्या नाम होती है जो फ्रिज में यूज होती है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।